जिनको 500 बरस होने के बाद आज भी जिनकी ज्योत अखंड जल रही, पिपल्या में जगमग, पिपल्या में जिनकी हो जगमग समाधि, पिपल्या में जिनकी हो जगमग समाधि, पिपल्या में जिनकी जगमग समाधि, पिपल्या में जिनके जगमग समाधि, अखंड ज्योत है जलती
सतगुरु दीन दयाल सिंगाजी बाबा, सतगुरु दीन दयाल। नगर खजोरी में जन्म तुम्हारो, पावन कियो नदी ढेप किनारा। पावन किया नदी ढेप का किनारा, क्योंकि पावर था उस धरती का जिन्होंने श्रृंगी ऋषि का अवतार करा दिया। जब जब भी पुण्यवान धरती होती है वहां पर किसी संत का अवतार होता है। एक गुरु और एक शिष्य जा रहे थे, निकलकर गुरुदेव ने एक भूमि को प्रणाम किया। शिष्य कहता है कि महाराज जी, अरे आपने यहाँ पाए लगे हैं, कई बात जी, यह न तो कोई देवुल है न कोई मंदिर है, फिर आपने किसको प्रणाम किया? महात्मा जी कहते हैं, बेटा अगले वर्ष इस जगह पर एक कथा हुई थी जहां पर सैकड़ों भक्तों ने बैठकर भगवान का चिंतन किया था, इसलिए ये जगह को मैं प्रणाम कर रहा हूं। आगे गए दूसरी जगह फिर प्रणाम किया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यहाँ भी कथा हुई? नहीं, यहाँ कथा हुई नहीं, यहाँ आने वाले वर्ष कथा होगी, क्योंकि संसार में सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावे नहीं। संसार में तीन चीज परमात्मा ने सबके दी, तीन चीज सबको दी है और दो चीज भाग्यवान को दी है, तिरिया सुत और लक्ष्मी। पापी न का भी हो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दुर्लभ दो चीज है, एक हरि कथा और एक संत समागम। और आज हमारे गाड़ा गोल में, हमारे क्षेत्र में सिंगाजी संत आए हैं, सतगुरु दीन दयाला सिंगाजी बाबा, सतगुरु दीन दयाला। माता गौर का हो लाल सिंगाजी बाबा, सतगुरु दीन दयाल। कवि ने कहा, महिमा तुम्हारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी, सकड़े कुएं से गौवा उबारी, जीवायो सोना बाई को लाल। सिंगाजी बाबा, सतगुरु दीन दयाल। जो जो जगह को पुण्य उदय हो वहां पर कथा हो, और हमारा ग्राम गढ़ागौल में 3 वर्ष से कथा हुई रही, और भी आस पास हर क्षेत्र में कथा सिंगाजी बाबा की चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र का। हम तो कहीं भी कवान के अगर सिंगाजी बाबा का मानने वाला छे तो बैतूल जिला में सिंगाजी बाबा आज भी आशा आशा प्राणी छे कि जिनका पैड़ा पैड़ी सिंगाजी बाबा बांधे। भक्ति भक्ति सकल गुणों की खानी, बिन सत्संगत पावे न प्राणी। भक्ति के प्रभाव से हम जो चाहे खरीद सकते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल शेष धर्म ही भारा, तप बल विष्णु पालनहारा, तप बल शंकर करही सहारा। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। तपस्या के बल पर विष्णु जी ने पालन किया है। तपस्या के बल पर शेष जी ने धरती का भार उठाया है, और तपस्या के बल पर शंकर जी संहार करता है।
जितनी हमारी योग्यता हो उतनी हम तपस्या अब कहीं जाई न बन्म करने की जरूरत नहीं है। बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग मत हमको बहुत छूट मिली, बहुत छूट मिली है। सिर्फ आप हरि नाम का कीर्तन कर लो, सुमरण कर लो, समझ लो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सिंगाजी बाबा प्रेम पूर्वक हरसुत नगर में रहते हैं। ता पीछे लोग मानधाता आए, सिंगाजी को शब्द सुनाए। चलो स्वामी मानधाता जावा, आदोंकार बस भाटावा। सिंगाजी बोले निर्मल वाणी, सकल तीरथ और पत्थर पानी। सिंगाजी बाबा कच की भैया अरे मारो मानधाता, मेरा ओंकार तो मेरे घट में बसता है। मंदिर में ना मस्जिद में, न काशी में, न कैलाश में। उसे तू कहां ढूंढेगा, वो तो है तेरे पास में। सिंगाजी बाबा कहीं भी तीर्थ करने के नहीं गया। सिंगाजी बाबा ने एक ही बात कही, तीरथ मख कून कराड़ा, मारा राम जी मख साबुत दीजो मती। अगर मांगणू परमात्मा सी तो साबुत मती मांगी लेवा। तीरथ मख कूण कराड़ा मारा राम जी, मख साबुत दीजो मती। दूर धाम मारा कूण काम का, मारा घट भीतर मारी गति। इत बहे गंगा इत बहे जमुना, बीच में सरस्वती। जिनकी धुन सुन में लागे, फिर उन घर नित की समोती। मारा राम जी मुख साबुत दीजो मती। दूर धाम मारा कूण काम का, मारा घट भीतर मारी गति। जब जब इंसान की गति हुई, तीर्थ जाने से नहीं हुई, अपना कर्म से हुई। काहे रे बन खोजन जाए, सरग निवासी सदा लेपा। परमात्मा को तू कहां ढूंढेगा, परमात्मा को जब भी मिला अपने अंदर ही मिला है। और साथ में जाने वाला है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन और हमारा सत्कर्म ही जाएगा। अगर तुम कहो कि छोरो तार दे, छोरी तारी दे, न लड़का तारने वाला है न लड़की तारने वाली है। अगर कोई तारने वाला है तो हमारा कर्म तारने वाला है। कर्म ही ईश्वर, कर्म ही पूजा, कर्म के सिवा धर्म न दूजा। क्यों प्राणी लाचार है, कर्म की शक्ति अपार है। कल भी कथा में हमने सुनियो कि अगर हम मक्की बोवांगा तो मक्की ही काटनू पड़ेगा और मक्की ही उंगग। सोयाबीन बोया सोयाबीन ही उंगग। फिर कर्म आशा बोवा ताकि हमको काटने में तकलीफ नहीं पड़े, काटने में तकलीफ न पड़े। क्योंकि जो बोएंगे वही उंगेगा। अगर अच्छो बोयो तो अच्छो उंगेगा, पर नहीं। सो परत्र दुख पाए के, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म को ईश्वर को फिर मिथ्या दोष लगाए। अगर दुख मिलो हमारा कर्म से मिलो, सुख मिलो हमारा कर्म से मिलो। सिंगाजी बाबा तो एक ही बात कहे, हूँ छे गरीब जन एकलो, अरे दया करो महारा नाथ। हूँ रे गरीब जन एकलो, हे परमात्मा हम इस मृत्यु लोक में आयो, मारो संग साथी कोई नहीं है, मेरे साथ में जाने वाला कोई नहीं। मैं हूँ गरीब जन एक लो, दया करा मारा नाथ। कि बन में बनस्पति फूलिया, अरे फूलिया डालम डाल। बन में बनस्पति फूलिया,
अरे फूल्या डाळम डाळ वहाँ मारो चंदन एकलो, हरे जे की खुशबू अपार। हाउ रे गरीब जन केलो, हरे दया करो म्हारा नाथ। हाउ रे गरीब जन केलो। जंगल में अनेक वृक्ष रहे पर चंदन कभी एक भी रहे तो की खुशबू दूर सी चले। मध्य प्रदेश में बड़ा बड़ा राजा महाराजा सेठ साहूकार बनिया जन्मिया पर सिंगा जी ने आसो जन्म लियो कि जिन दक्षिण दिल्ली दक्षिण तक अपनी भक्ति की नींव गाड़ दी। जिस प्रकार पूरा जंगल के सुगंधित एक चंदन कर दे उस प्रकार सिंघा जी ने अपनी भक्ति की सुगंध चारों ओर फैले दी। कि 9 लाख तारा तुलिया तुला गगन मंडल का माय। 9 लाख तारा तुलिया तुला गगन मंडल का माय। जा मारो चंदन जा मारो चंदा एकलो, अरे जे की निर्मल जो। हाउ रे गरीब जन केलो। गगन मंडल में तारा था जुगनू तो बहुत चमकीरा, तारा बहुत चमकीरा पर एक चंद्रमा पूरा आकाश मंडल की शोभा बढ़े दे। उस प्रकार संत भक्त तो बहुत हुआ पर सिंघा जी आशा हुआ कि जिन सबको मान बढ़े दियो। जसो तारा तो लाखों छे पर चांद एक छे, संत तो बहुत छे पर सिंघा जी एक छे। राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो पर सिंघा जी संत की कथा 5 दिन की ऐसा पहला संत छे कि जिनकी 5 दिन की 7 दिन की कथा हुई रही। 9 लाख साधु बेटिया अरे बैठा ध्यान लगाए। 9 लाख साधु बेटिया अरे बैठा ध्यान लगाए। 9 हमारो सिंघा जी एकलो जे की जलती रे जो। हाउ रे गरीब जन केलो। हरे दया करो म्हारा नाथ। हाउ रे गरीब जन केलो। सिंघा जी बाबा तो बस जब से गुरु नाम लियो तब से भजन पर भजन करता था। गांव का लोग ज्यादा ओंकारी सर चला, अरे म्हारा ओंकारे सर म्हारा घट में छे। आद ओंकार बसे सब ठाई माई, सदगुरु प्रताप सी हमने अपना हृदय में पाई। सिंघा जी बाबा तो गांव का लोग कहने लगे बाबा तुमने परमात्मा के तुम्हारा घट में पाई लियो पर परमात्मा हमके तो वही देखे रो। आप हमारी साथ में ओंकारेश्वर चलिए। सिंघा जी बाबा कह भैया कहे सिंघा तुम चलो भाई हम लावा हमारा सदगुरु साईं। भैया तुम ओंकारेश्वर जाओ हम पीछे से आई जाओगा। बाबा आप कैसे आओगे? हम का हमारा गुरु महाराज ले आओगे। बाबा वहां मिलांगा कहाँ? क्योंकि पहले कोई मोबाइल तो था नहीं कि फोन लगे देवांगा कि हाँ वहाँ। पर यही सी बात का नाव चढ़नता होए मेला, पीछे से हम आवा अकेला। लोग कहे इनसे हट ना कीजिए, इनको सबद मानी लीजिए। लोग कहे इनसे आज्ञा मांगो और इनको कैल अपने दिल में लागो। सभी लोग घर को आवे, तीरथ जाने की युक्ति संजोए। अपनी अपनी संजू संजोई, मानधाता को मार्ग लियो जाई। दिवस तीसरे मानधाता आवे, सिंघा जी स्वामी
को मारक चाहे। नाव चढ़ंता सबद जगायो, देखो सिंगा जी यहाँ भी नहीं आयो। 3 दिन में लोग मानधाता पहुंचते हैं। जैसे ही मानधाता गए, बोले कि सिंगा जी बाबा ने बोला था कि तुम पहुंचो, हम आ जाएंगे, पर बाबा नहीं आए। नाव चढ़ंता को सबद जगायो, देखो सिंगा जी नहीं आयो। तब सिंगा जी ने सूरत जमाई, छीन एक में मानधाता पहुंचे जाई। हरि के सबद दुष्टि निहारी, ताकि सन्मुख अपनी पुकारी। सिंगा जी ने सबको नाव पर आए, बाल गोपाल सभी चढ़ाए। सिंगा जी बाबा ने सबको नाव पर बैठाड़िया, उस पार लेगा। ओंकारेश्वर का दर्शन कराड़िया। दर्शन कराने के बाद में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी मानधाता में रहे। फिर लोग कहने लगे बाबा अब घर चला। सिंगा जी बाबा के भैया होन तुम्हारी यही तो परेशानी छे। तुम तीर्थ में जाओ, तुमको वहां शांति नहीं। तुम व्रत करो, वहां शांति नहीं। तीर्थ करो तो भागू भागू करो, व्रत करो तो दिन भर फरियाद करो। जिन दिन व्रत करानी उन दिन ज्यादा भोजन हो जाए, कई फल्ली तो अनेक तरह से। न तुम तीर्थ करना में सक्षम है, न व्रत करना में सक्षम है। तीर्थ व्रत सब करो फिर थे सर, झूठो भयो अज्ञान रे। अरे साचा तीर्थ का कोई संत परखे, हरि मन पायो समर्थ ज्ञान। हीरो हृदय हरि को नाम। तीर्थ व्रत सब करो तीर्थेश्वर, न झूठो भयो अज्ञान। हम तीर्थ जाना से कभी तरी जावा तो वहां तो मछली ने रात दिन तीर्थ में ही रहे। नहाए धोए सो क्या हुआ, मन का मेल ना जाए। मछली जल में रहे पर धोए बास नहीं जाए। जब जब भी हमारी तरनागति हुई, जब जब भी हमारो कल्याण हुयो, सदगुरु का प्रताप से हुयो और हमारी भक्ति से हुयो। मेरा बाई का कोई लड़का थोड़ी था कि एक नाथ जी हुआ, संत नामदेव हुआ। इनका कोई 4-4, 5-5, 10-10 लड़का नहीं था। बस उन्ना भगवान से प्रेम करो। 4 दिन रुखज वही लोग घर आने लगे। सिंगा जी बाबा कह भैया हुन तुम चलो, हमका हमारा सदगुरु लावगा। आप पहुंचो, हम पीछे से आते हैं। लोग पैदल चली ने 4 दिन में फिर हरसुद आवत। हरसुद आने के बाद लोग सिंगा जी बाबा के घर जाते हैं कि सिंगा जी बाबा का घर बोली आवा कि बाबा तो वही रोकेगा। जैसा घर आया, बाबा घर ही बैठेल था। लोग बोलने लगे बाबा तुम कब आए। सिंगा जी बाबा कुछ बोले उसके पहले माता गौरबाई कहती युवारू कहां गए तो, ये कहां गया था। गांव के लोग कहने लगे माता सिंगा जी बाबा हमारे साथ में ओंकारेश्वर गए थे। अरे भाइयों यो 8 दिन को घर ही बैठी हो, ये 8 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। सिंगा जी बाबा तो मौन रहे कि मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं और किनका कहूं। कोई नहीं मिला हमारा देश को, किनका कहूं मन की बात, कोई नहीं मिला हमारा देश को। सिंगा जी बाबा की इसी लीला न बढ़ने लगे। फिर सिंगा जी बाबा हरसुद से पिपले है जाए। हरसुद की ग्वाड़ी बाबा की 35वीं थी और 36वीं ग्वाड़ी पिपलिया पर आए। यहाँ पर हरजी डोंगरू जात का पटेल था, बिराला समाज का। उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की। बाबा तुम्हारे दंडोर के लिए जंगल चाहिए, जंगल देंगे।
बाड़ा जो भी आप कहो हम पूरी व्यवस्था लगाएंगे, पर आप हमारे पिपलिया में रुक जाओ, क्योंकि गांव में संत का आना भाग्य की बात, संत का घर में आना अहो भाग्य, संत को याद करना परम भाग्य, संत हमको याद करे वो परम अहो भाग्य। और सब कुछ होने के बाद भी बदलाव नहीं आए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। कथा सुनी रहा, सिंगाजी बाबा का मानी रहा, पर सिंगाजी बाबा की बात माना। सिंगाजी बाबा के तो मान्य बहुत छे, उनको मानने वाले तो बहुत है, पर उन्होंने चयन किया है हमारी समाज का, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि उनकी माने। अगर तुम 4 किताब पढ़ लेते हो और कभी अहंकार करे कि हमारा जैसा कोई नहीं है, यह अहंकार मत करो। इस धरती पर 200 देश है और 200 देश में भारत जरा सा, भारत में मध्य प्रदेश जरा सा, मध्य प्रदेश में जिला बैतूल जरा सा, जिला में तहसील जरासी, तहसील में गांव जरा सा, गांव में गली जरासी, और जरासी गली में घर जरा सा, और घर में छोटा सा जीव, और वो भी अहंकार करे कि मेरा जैसा कोई नहीं। अरे तुझे कौन देख रहा है बावरे, जय हो। तेरे जैसे कहीं आए और कहीं समा गए। पानी का बुलबुला की तरह से जीवन, कोई भरोसा नहीं। पावना रे दिन चारा जो बन धन, पावना रे दिन चारा। बड़ा बड़ा योद्धा गर्भ में ढल गए, असा धरती का तोलन हारा। 10-10 मस्तक रावण के थे, जाति 20 भुजारा, जो बन धन पावना रे दिन चारा। लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और कुटुंब परिवारा। बड़े बड़े वीर जिनके संग में लंकापति सरदारा, जो बन धन पावना रे दिन चारा। क्यों गर्भ कर गवारा, पावना रे दिन चारा। सोना की लंका राजा रावण की, जड़िया हीरा जवारा। शस्त्र रानी जाके महल के माई, फिर सीता को क्यों हारा, जो बन धन पावना रे दिन चारा। जय हो। रावण का घर काई कमी थी, पर बुद्धि हीन हुई गई। ज्ञान तो रावण को बहुत था, ज्ञान का घमंड था, पर घमंड का ज्ञान रावण को नहीं रहा कि कब घमंड आ गया। और जाको प्रभु ने दारुण दुख दीना, उसकी मति पहले हर लेना। अगर भगवान के तुमके दुख देणु तो कर्म डंडो लेन मारना नहीं होने का। पहला तुम अंधाधुन चलोगे, उल्टा मार्ग पर चलोगे, तुम व्यसन में लगोगे, फैशन में लगोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा परिवार का तुम दुखी कर दोगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर राम जसो लड़का होए, तो पहले हम दशरथ बनने का प्रयास करें। हर व्यक्ति चाहे कि सिंगाजी जैसा संत हमारे घर हमारे गांव में जन्म ले, पहले हमारी रहनी को हम बाबा भीमा की तरह करें। के तो बड़ो गौरव दियो सिंगाजी बाबा न तुमको और हमको, पर वो की बात भी हमारी आत्मा नहीं भरई, वो की बात भी हमको फायदो नहीं मिलियो। अरे देखा घर कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक को जन्म कराना, श्रृंगी ऋषि को अवतार हुई गो है, और वह समाज भी दुखी रहे, उनका भक्त भी दुखी रहे। फिर ये खासी बड़ा दुख की बात और कई चीज। अरे वो भी देखता होएगा तो मन में विचार करता होएगा कि अरे 36 जात मसीह मैंने तुम्हारी जात को चुनी, मैंने तुम्हारा में जानो स्वीकार करो कि हाँ ये लोग न में जाऊंगा, ये बहुत भोला छे।
हम हमारा भोलापन को दायित्व निभावा। ये संसार सिर्फ 4 दिन का है और 4 दिन बाद जैसा देखते देखते ही 5 दिन कथा का बीती जाएगा, उसी प्रकार हमारा जीवन का दिन भी बीती जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और चौथो दिन हुई को कथा को आज कल ये ज्ञान रूपी सत्संग रूपी मेला उजड़ जाएगा। ऐसे ही 1 दिन हमारा जीवन बीती जाएगा पूरो। हरे तू करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। तू करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। हरे करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। तू करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। हरे करीला हो करीला, करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। अरे करीला, अरे करीला, अरे करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। जल्दी करीला बाजार उठी जाएगा, जीवन की रेल छूटी जाएगा। हरि बोल। हरि क्यों रे मूरख तू न भजन लिखियो, रे मूरख तू न भजन कियो, क्यों रे मूरख तू न भजन लिखियो। रे मूरख तू न भजन कियो। नाम कोटि कटन लियो, राम नाम को टिकटन लियो, राम नाम कोटि कटन लियो। राम नाम को टिकटन लियो। साथी डोर धरी कटी जाएगा, करीला बाजार नहीं तो उठी जाएगा। अरे स्वासा की डोर तारी कटी जाएगा, करीला बाजार नहीं तो उठी जाएगा। अरे सांसों की डोर धरी कटी जाएगा, करीला बाजार नहीं तो उठी जाएगा। ओ भाई स्वासा की, ओ भाई स्वासा की, ओ भाई स्वासा की डोर तारी कटी जाएगा, करीला बाजार नहीं तो उठी जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। जय हो।
सद्गुरु महाराज की जय हो। सिंगा जी बाबा हमको एक ही संदेश देकर गए हैं कि हम भजन कर ले, सुमरन कर ले, और त्याग के बिना संसार में उद्धार होने वाला नहीं है। जब जब भी व्यक्ति का पतन होता है तो वो नीचे की ओर बहता है। अगर कोई नाव लेके नदी में उतरे तो मेहनत किधर लगेगी उसे ऊपर जाने में, पर अगर ऊपर गया, जैसे नर्मदा नदी है, नाव लेके हम उतरे तो पानी का जिधर बहाव है उधर नाव गई तो बिना मेहनत से जाएगी, पर आगे चलकर सागर में समा जाएगी, फिर किनारा दिखने वाला नहीं है। और ऊपर की ओर गए तो अमर कंठ तक पहुंच जाएंगे, और जो अमर कंठ तक पहुंच गया उसने अमरत्व को पा लिया। तो हमारा जीवन में जो स्वतः हीरो वो खाम हम बहीगा कभी, तो हम भी सागर में समय जावांगा। पर हमने मेहनत की और हमारी नौका का रुख बदला तो हम भी अमर कंठ तक पहुंच जाएंगे। दृष्टि बदली तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल जाते हैं। या सृष्टि दृष्टि में जसो रहेगा, हम लाल चश्मे लगाएंगे तो लाल दिखेगा, हरे चश्मे लगाएंगे तो हरा दिखेगा। अगर किसी के प्रति अपने मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर कितने महान क्यों ना हो, हमारी आस्था उस पर जमने वाली नहीं है। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ था, सर्वज्ञ है, पर फिर भी दुर्योधन कौरव को उनमें ईश्वरीय अंश नहीं देखा। उन्होंने तो सिर्फ उसको एक ग्वाला माना। महाभारत प्रमाण देता है कि जब भी दुर्योधन ने कहा उसने कृष्ण को सिर्फ ग्वाला माना, वो ग्वाला क्या कर लेगा मेरा। पर अहंकार में तीन गए, राज बल वर वंश, तीनों के घर ताले पड़ गए, रावण कौरव और कंस। ये सब अहंकार में गए। अहंकार कभी नहीं करता तो उनका जसो कोई नहीं। तो पर जो जो उनका सानिध्य में आया, एक पापी अपने पाप से स्वयं मरता है, पर अगर सार्वभौमी पापी वो अकेला नहीं मरता, वो पूरे परिवार को लेकर मरता है। रावण अकेला नहीं मरा, पूरे परिवार को लेकर मरा। दुर्योधन अकेला नहीं मरा, सो भाई पितामह भीष्म द्रोणाचार्य। हमारे संत कहते हैं बुरा बुराई मत करे, करे नहीं कुसंग। अमर भीष्म मारे गए दुर्योधन के संग। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म जब तू चाहेगा जब मरेगा, पर संगत करी खोटा की। संगत पर ध्यान दे। अगर हमारी संगत हमें दारू के ठेके तक ले जा रही है, तो जैसे हाथ पर सर्प को गिराते हैं वैसे ही साथ छोड़ देना। क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अकेला का जीवन नहीं है, तुमसे कई रिश्ते बंधे हुए हैं। तुम्हारी बहन भी है, माता भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है। अरे उनका दुख का कारण तुम क्यों बनी रहा। हम हमारा शोक कालीन कितनों को दुखी कर रहे हैं। सिंगा जी बाबा की कथा में बट्याज, तो हम एक ही संकल्प ले, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस संसार में बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं जो कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते,
भगवान का भजन करते हैं, जो सेकंड से लाखों रुपए कमाते हैं वो भी, और हम 10-20 हजार रुपए महीना का कमा लेते हैं, तो हमारा पैर जमीन पर नहीं टिकता कि हमारा जैसो कोई नहीं आई। अरे हम एक कुआ की मेंढक आए, हमने अभी दुनिया देखी नहीं। जय हो। भारत में जिनको समझो कि सबसे ज्यादा साम्राज्य धीरू भाई अंबानी सेकंड से लाखों रुपए कमाते हैं, पर फिर भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। और हम तो 10-20 हजार में हमारी औकात भूली जावन। कहाँ खर्चो करा, कई खावांगा, फिर कई पीवांगा। बड़ा विकट ये घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। अगर सब तरफ कोयला की खान में अगर कोई हीरो छे तो धन्यवाद छे उस सिंगाजी बाबा को परम भक्त समझो कर, कि जो सबका बीच में रहे वो की बात भी अपना अंदर गलत चीज के नहीं जाने दी। समझो कि बाबा की कृपा तो सिर्फ ओखा पर बरसी, कृपा तो हमारा पर भी बरसी। बरसा जल जंगम अंबर से, पर हम खड़े रह गए ओट में भीगन के डर से। बरसात तो सब पर हुई, पर जो उपजाऊ खेती रहती है उसमें बीज अंकुरित होता है, और जो ढाटा पत्थर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात, 4 महीना बरसात होती है, सब बीज उगते हैं, पर कटलासा का बीज उगज गए नहीं उगता। वो तो गर्मी में उगज, कितनी भी बरसात हो, रात भर बरसा वही भीगा साड़ा बन रहा है। घड़ा भरा जल से नहीं और पंछी प्यासा जाए। जय हो। खेत में हम सब किसान लोग चाबी भी देखो, कटलासा जब भी उंग्या 8-8 दिन की झड़ी लगी, बरसात हुई, पर कटलासे का बीज नहीं उगता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कटलासा का बीज है उनको सत्संग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो जब उगना है वही उगेंगे। वो तो न जो उपजाऊ रहेगा, जो उपजाऊ हो तो एक पानी में उंगी न बाहर आई जाएगा। तो हम हमारा जीवन का उपजाऊ बनावा, अच्छा बीज बनावा, कटलासा का बीज नहीं बनावा। कटलासा का बीज 4 महीना बरसात में भी नहीं उगते, 5 दिन की कथा से क्या फर्क पड़ने वाला उनको, 4 महीना की। पर बाद में उनको भी पछताना पड़ा कि अरे सब बीज गया, सब उंगी आया, अपन तो यहाँ ही रहेगा। फिर बाद में पाछे से उंगजू, पर कई काम नहीं, बरसात खत्म हो जाए, फिर गर्मी की धूप और लपट खाज। बस तासो नहीं होए कि हम भी गर्मी की धूप और लपट खावा, हमारा साथी, हमारा भाई सब पार हो जाए और हम कटलासा का बीज की तरफ पड़ेल रह जावा, क्यों सुधार कर ले। सिंगाजी बाबा पिपलिया में आकर रहने लगते। लिम्बाजी बाबा कहने लगते, भैया सिंगाजी मैं गौधन भैंस को चराने जा रहा हूँ, तुमने ये बछड़ों के लिए आखर बना लेना। सिंगाजी बाबा कहे भैया तुम जाओ, हम आखर बने ले आऊंगा। और सिंगाजी बाबा एक खनिता लेकर दर खोदने लगे। देखो जीवन जीवनु सिंगाजी जसो दर खोदने लगा, थोड़ो दर उंडो गयो और एक गिंदोला निकला और गिंदोला कट गया। जैसे ही गिंदोला छोटा सा जीव कटा, सिंगाजी बाबा ने खनिता को गिरा दिया। दरग दरग ये संसारा, जा में पापी मनुष्य अवतारा। हे परमात्मा, मेरी एक भूल के कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा और मेरे हाथ ये जीव हत्या हो गई, अब मेरा क्या होगा। और सिंगाजी बाबा महल में गए, अपने मकान में गए और चादर ओढ़ के सो गए।
बस हरि नाम का चिंतन करने लगे। प्रभु मैंने मेरे जीवन को खो दिया, जीवन में एक भूल हुई, सिर्फ गलती सी गिंदोला कटा कि सिंगाजी बाबा ने सब छोड़ के अपने कक्ष में जाकर चादर ओढ़ के सो गए। माता गौरबाई कहने लगी भैया क्या हो गया? सिंगाजी बाबा कहते माता मुझे हत्या लग गई, मेरे हाथ ज्यों हत्या हो गई। माता गौरबाई को लगा कि कोई बछड़ा या बछड़ी को मार दिया होगा, क्योंकि सिंगाजी बाबा के घर 450 गोधन था, 300 भैंस धन था। माता गौरबाई को लगा किसी पायड़े पायड़ी या बछड़ा बछड़ी को मार दिया होगा। भाई काई हुए गो? सिंगाजी बाबा कही माता मेरे हाथ गिंदोला कट गया। जो मिट्टी का जीव गिंदोला, इधर क्या बोलते हैं उसे? केचुआ बोलते हैं। माता वो जीव कट गया। माता गौरबाई मुस्कुराने लगी, सिंगाजी भाई तुक हत्या नहीं लगी, तुक घाम लगियो, तुझे धूप लगी उसलिए तू भाग आया। सिंगाजी बाबा कहे माता तुम कुछ भी कहो, पर आप आओ न अन्न जलन अन्न ग्रहण करने को न जल ग्रहण करने को, आप से भाऊ भगवान को भजन करूंगा, मैं सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। शाम हो गई, सिंगाजी बाबा ने न अन्न लिया न जल लिया। लिंबाजी बाबा आए, माता सिंगाजी ने आखर नहीं बनाई। भैया वो तो बोल रहा है कि मुझे हत्या लग गई। सिंगाजी बाबा को किसी ने नहीं जगाया। रात के 9 बज गई, 11, 12, 1, 2, 3 बज गई, पर सिंगाजी बाबा सुमरण करते रहे। और 3 बजे रात को पारी ब्रह्म परमात्मा सिंगाजी बाबा के सन्मुख प्रकट हो गए। सिंगाजी खड़ो हो भाई, सिंगाजी भैया तू खड़ा हो। सिंगाजी बाबा बोले अरे मैंने कहा ना मुझे मत जगाओ, मुझे हत्या लग गई, मैं आप मेरा मुख किसी को नहीं बताऊंगा। फिर भगवान ने आवाज लगाई गायब की, सिंगाजी सिंगाजी सिंगाजी। एक आवाज में अनेक आवाज आने लगी। सिंगाजी बाबा को लगे कि सिंगाजी बाबा को लगा कि जरूर कोई महापुरुष की आवाज है। और सिंगाजी बाबा ने चादर हटाई तो पारी ब्रह्म भगवान वहां खड़े थे। सिंगाजी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सिंगाजी बाबा खड़े हुए, भगवान को नमन किया, प्रणाम किया। प्रभु धन्य है पिपले की भूमि, जहां पर मेरे को आए हुए कुछ ही दिन हुए और मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अब मैं ये भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान कहता है भाई वरदान मांग। सिंगाजी बाबा कहते हैं क्या वरदान मांगू प्रभु? अरे एक भूल के कारण मुझे मनुष्य जन्म लेना पड़ा और यहाँ पर मेरे हाथ हत्या हो गई। सिंगाजी बाबा को भगवान कहते हैं भाई ये जीव मरा नहीं है, ये जीव जिंदा है। भगवान ने हाथ में उठा के बताया दे। और जब से वो केचुआ कटने के बाद भी मरता नहीं है, इतना बड़ा प्रमाण और कहां मिलेंगे? कौन देगा? इतने जिंदे पर्चा देने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ सिंगाजी है। भगवान कहते हैं सिंगाजी वरदान मांग। सिंगाजी बाबा एक ही बात कहते हैं, देह धराऊनी भक्त कहाऊं, जन्म जन्म गर्भवास नहीं आऊं। हे परमात्मा आप मेरे पर प्रसन्न हो तो दोबारा मुझे इस देह में मत भेजना। गर्भवास का झंझट में मुझे मत गिराना। सिंगाजी बाबा को भगवान कहते हैं भैया अरे तू तो बोलने की जरूरत नहीं है, तू तो वैसे ही मुक्त है, पर कुछ वरदान मांग ले। सिंगाजी बाबा कहते शरद पूनम की रात धरणी झेला भार, एक घड़ी आकर बसे यहाँ सिरजनहार। हे परमात्मा
शरद पूनम का दिन धरणी झेला भार, एक घड़ी आकर बसे सिरजनहार। महिमा लगा नाम की और प्रेम दड़ बड़ा अपार। आप स्वयं आकर बसो यहाँ सिरजनहार। हे परमात्मा, आज पूर्णिमा है, शरद पूनम के दिन आपको एक दिन के लिए नगर पिपल्या का पावन कर लूं। भगवान तथा अस्तु का सिंगा जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हम नगर पिपल्या पर शरद पूनम का दिन यहाँ पर ड्यूटी दूंगा। और आज भी शरद पूनम के दिन 24 घंटा के लिए भगवान वहां पर रहते हैं और आज भी उनके साधकों को दर्शन होते हैं। पर किस भाव से हम पहचानने वाला थोड़ी छे, किस रूप में भगवान आई जाए और सिंगाजी बाबा भगवान का धन्यवाद दे। सदगुरु महाराज की जय हो। कि परमात्मा तुमने हमका आंसू दिलासो दियो, तुमने हमें ऐसा दिलासा दिया कि मेरे जीवन का संशय मिट गया। तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। अरे तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। अरे तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। अरे तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। अरे 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 तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। अरे तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। हरि बोल। जय हो, सिंगाजी बाबा की जय हो। हरि बोल। जय हो। सिंगाजी स्वामी न भाई निंबाजी, स्वामी न भाई निभाजे, आओ स्वामी न भाई निंबाजी। स्वामी न भाई निभाजे। भाई निंबाजी भैया, भाई निंबाजी। भाई निभाजे भैया, भाई निभाजे। भैया मटियो रहे बात, दिलासा तुमने दिया। अरे पिपल्या मखियो रे वास, दिलासा तुमने दिया। अरे पिपल्या
सिंगाजी महाराज की जय हो। और पिपलिया की ग्वाड़ी सिंगाजी बाबा की अंतिम ग्वाड़ी रही। उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन की ग्वाड़ी ये अंतिम रहेगी, जहां पर पारी ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो गए हो। जीवन में अगर कुछ है तो भक्ति है, और जिन्होंने भक्ति कर ली और भक्ति के बाद जिसको परमात्मा मिल गया, समझो कि उसने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। फिर सिंगाजी बाबा कुछ दिन के बाद अपने शिष्य लोगों को, परिवार वालों को कहने लगे कि भैया अपन ओंकारेश्वर मानधाता चलते हैं। एक बार गांव वाले लोग बोले कि ओंकारेश्वर चले। जब बाबा मना कर रहे थे, पर अब बाबा खुद कह रहे कि अपन मानधाता चले। और सिंगाजी बाबा ता पीछे सुनो ऐसी भाई सतगुरु परचो जिन खेम कही। सिंगाजी मानधाता आए, शिक्षा का लिया बुलाए, जात नहाड़ कालू ताको नाव, बहुत रागी पखावत बजाओ। एक कालू नाव को मृदंगियो तो मृदंग बजाने वाला, उसको भी लेकर बाबा ओंकारेश्वर मानधाता जाते हैं। और ओंकारेश्वर मानधाता में जाकर आसन लगाकर बाबा बैठ गए और भजन करने लगे। पहले सिंगाजी बाबा ने गणेश वंदना की। हरे शंकर सुत देवा विघ्न हरो गणराज है। शंकर सुत देवा विघ्न हरण गणराज है। वही गणपति की वंदना की जिस गणपति को वेद ने मनाया। हरे शंकर सुत देवा विघ्न हरो गणराज। हरे शंकर सुत देवा विघ्न हरण गणराज है। शंकर सुत देवा, संग कर हे मानव तू संगत कर। इसका भावार्थ ये शंकर सुत देवा, सत्य की तू देव तुल्य हो जाएगा। विघ्न हरण गणराज है। और जहां पर इस प्रकार से वंदना की कि ओंकारेश्वर के पावन ज्योतिर्लिंग में से भगवान प्रकट होते हैं और सिंगाजी की सभा में चले जाते हैं। ओंकारेश्वर की भूमि पर जितने भी देवी देवता थे, सब जहां पर सिंगाजी बाबा का पंडाल लगा था वहां पर आ जाते हैं। जैसे भगवान वहां आए कि भक्तों की भीड़ भी लगने लगी। और वहां के मठ मंदिरों के जो महात्मा थे उनको बड़ा बुरा लगा कि लोग तो आ रहे पर जा कहां रहे, हमारे मंदिर में तो नहीं आ रहे। चार वैरागी ने बोला बाबा एक सिंगाजी कोई गौली समाज का संत आया है जिसके पास संत की कोई निशानी नहीं, साधारण गृहस्थी में है और अपने आप को संत कह रहा है। ये लोग सब वहां जा रहे और वो भजन कर रहे। महंत जी ने कहा कि जाओ उस सिंगाजी को बुला कर लाओ हमारे सन्मुख। वो चार वैरागी गए, सिंगाजी तुमको हमारे महंत बुलाते हैं। सिंगाजी बाबा ने कहा भैया तुम्हारा महंत जो कहेगा वो कार्य मेरे से नहीं होगा। मैं एक साधारण भगवान का भक्त हूँ, मैं कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हूँ। तुम्हारा महंत क्या कहेगा मुझे पता है और वो काम मेरे से नहीं होगा। ऐसी बात कही कि चार वैरागी गए और महंत को एक की दो लगाई। किसी को लड़ने में मजा आता है और किसी को लड़ाने में मजा आता है। वो वैरागियों ने कहा बाबा अरे वो गौली संत कह रहा है कि तारो मंत काई कहेगा मुख मालूम छे, वो जो कहे महाराज से नहीं होने को तुम्हारा मंत्र क्या कहेगा मुझे पता है, वो ऐसा बोल रहा है। महंत को गुस्सा आया
और वो खुद चलकर सिंघा जी के पास गए। सिंघा जी, तू अपने आप को बड़ा संत कह रहा है, तो अपने आप को रामानंद कबीर समझ रहा है। सिंघा जी बाबा कहे नहीं नहीं महाराज, अरे कहाँ रामानंद कहाँ कबीर, हम तो उनका चंदन की धूर। आप रामानंद कबीर से हमारी तुलना मत करो, वो तो बड़ा बड़ा संत छे, हम तो संत नको दास छे। मैं तो संतों का दास हूँ महाराज, मुझे इतनी बड़ी उपमा मत दो। नहीं नहीं, अगर तू संत है तो अभी गैब का घोड़ा और गैब का दाना पानी दिखाओ। मतलब अभी आकाश मंडल में दिव्य घोड़ा लाओ और वो दो दिव्य घोड़ा जो चारा चढ़ता है वो चारा और पानी की व्यवस्था करो। सिंघा जी बाबा मन में मुस्कुराते हैं कि बाबा मैं अकेला हूँ और काम दो, एक तो गैब का घोड़ा लाओ और गैब का दाना पानी लाओ। तो ये काम करो, घोड़ा तुम ले आओ, दाना पानी की व्यवस्था मैं कर दूंगा। महंत को लगा कि मैं इसकी परीक्षा लेने आया, ये तो परीक्षा मेरी लेने लग गया। नहीं नहीं नहीं, घोड़ा भी तुम ही लाओ और दाना पानी भी तुम ही लाओ। सिंघा जी बाबा ने गुरुदेव को याद किया, हे गुरुदेव, हरे गुरुदेवन का देवा, भक्ति दाना मोहे दीजिए। हे गुरुदेव, अरे तुम्हारा प्रताप से मैं भजन कर रहा हूँ, सुमरण कर रहा हूँ, अपने मन कर्म वचन से किसी को तकलीफ नहीं देता, पर लोग नहीं मानते। क्या बताऊं मैंने, पर आप हमारे पर कृपा करो और अभी आकाश मंडल में दिव्य घोड़ा ला दो। और जैसे सिंघा जी बाबा ने संकल्प किया, उसी समय सबके सामने गगन मंडल में दिव्य घोड़ा घूमने लगा। सभी संतों ने महंतों ने दर्शन किया, महंत भी चकित हो गया कि धन्य। और फिर महाराज जी ये घोड़ा आ गया और सिंघा जी बाबा ने फिर संकल्प किया तो गैब का दाना और गैब का पानी भी आ गया। जय हो। वही घोड़ा चलने लगा। महंत कहने लगा धन्य है सिंघा जी, अरे जो योजना स्वर्गम है वो योजना तूने गगन मंडल में सबके सामने कर दी, तू जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है। और महंत ने प्रणाम किया और वापस चला गया। पर असली की पहचान हमेशा असली ही करते। महंत तो पहचान गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पर वो चार वैरागी नहीं पहचान सके। उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे ये गौली गृहस्थी ये कहां से पा लिया, ये जरूर कोई जादू का खेल है। और वो मुगल बादशाह के पास जाते हैं और मुगल बादशाह को कहते हैं कि महाराज एक गौली संत आया है जो सारे तीर्थ को मुर्दा मानता है और किसी की नहीं सुनता है, तुम उनको बुलाओ और पर्चा मांगो। सुन सुन मुगल दिया जवाब, वो होगा कोई तुम्हारा बाप। मुगल समझ गया कि आज तक तुम किसी की झूठी फिराद लेकर नहीं आए, पर वो जरूर तुम्हारे से ये किस्वा है, तुम्हारी सुनी नहीं। तुम पहले पर्चा दो, इनको बंद करो जेल में और चारों वैरागियों को